मित्रों, एक बार की बात है जब भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव से मिलने जाती हैं और कहती हैं, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मेरी नज़र पृथ्वी लोक पर पड़ी तो मैंने देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेलियां थीं, उनमें से 2 विधवा होकर दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी, जबकि एक स्त्री सुहागन थी और वह अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मुझे समझ नहीं आई, इसीलिए मेरे मन में 3 प्रश्न गूंजने लगे। अब मैं यह चाहती हूँ मुझे इन 3 प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे संतुष्ट करें। तो भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, तुम मुझे वह 3 प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें उनके उत्तर देकर तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं, मेरा पहला प्रश्न है कि कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है, और मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता, और मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न है कि ऐसी कौन सी चीज है जो पत्नी पति को मांगने पर भी नहीं देती है। इस प्रकार माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव कहते हैं, तुम जिन 3 स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 विधवा होकर दुखी और तीसरी सुहागन होकर अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही है। तुम यह जानना चाहती हो कि आखिरकार ऐसा क्यों है, तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है और वो किसी काम का भी नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारे 3 प्रश्नों का उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। तो इस कहानी को तुम बहुत ही ध्यान से सुनना, तो फिर तुम्हारे 3 प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि भी प्राप्त होगी। तो माता पार्वती कहती हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप कहानी शुरू करें। मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी कहेंगे मेरा मन दूसरी जगह नहीं भटकेगा। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कहानी अंत तक सुने। ये कहानी सभी सुहागिनों को विशेष रूप से सुननी चाहिए। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूँ जो सुहागन बनकर सुखी जीवन व्यतीत कर रही है। देखो पार्वती, तुम जिस सुहागन स्त्री की बात कर रही हो वह एक राजा के नौकर की पत्नी है, और वो जिस नौकर की पत्नी है उसको अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि उसकी पत्नी पतिव्रता है, जिसका गुणगान वह अपने साथियों से बारंबार करता रहता है। एक दिन की बात है, उस नौकर ने अपनी पत्नी की इतनी प्रशंसा की कि धीरे धीरे यह बात फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर राजा ने उस नौकर को बुलाया और उससे कहा कि तुम अपनी पत्नी की बहुत ही प्रशंसा करते हो कि वह एक पतिव्रता स्त्री है। क्या तुम्हें सच में अपनी पत्नी पर पूर्ण भरोसा है? तो मित्रों, कहानी को आगे कहते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि इस प्रकार नौकर फिर राजा से कहता है, उसे अपनी पत्नी पर पूर्ण भरोसा और विश्वास भी है कि उसकी पत्नी एक पतिव्रता स्त्री है। उस समय वहां पर राजा का मंत्री भी था। तो मंत्री टोकते हुए नौकर को कहता है कि यदि तुम्हें अपनी पत्नी पर पूर्ण भरोसा है कि वह एक पतिव्रता स्त्री है, तो मैं तुम्हें यह चुनौती देता हूँ कि यदि मैं तुम्हारी पत्नी की पतिव्रता धर्म खंडित कर दूं तो तुम्हें क्या सजा मिलना चाहिए? वैसे भी पैसों के सामने अच्छों का मन डोल जाता है। तो फिर नौकर मंत्री के सामने
अपनी पत्नी की तारीफ करते हुए यह कहता है कि उसे धन का लालच नहीं है, वह एक सच्ची और पवित्र नारी है। यदि फिर भी तुम मेरे पत्नी की पतिव्रता धर्म खंडित करने में सफल होते हो तो महाराज आप मुझे निश्चय ही फांसी दे दीजिएगा, और यदि ये मंत्री भी ऐसा नहीं कर पाया तो इसे भी सजा के स्वरूप में फांसी ही मिलनी चाहिए। तो मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से यह पूछा कि ऐसी कौन सी वस्तु लाऊं कि जिससे तुम यह मानो कि मैंने तुम्हारी पत्नी की पतिव्रता धर्म खंडित कर दिया है। तो फिर नौकर कहता है, यदि तुम मेरे घर से मेरे विवाह के समय मुझे एक पटका और एक कटार मिला था जो दूल्हे को देते हैं, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी भी मानी जाती है। यदि तुम वो पटका और कटार मुझे लाकर दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। तो मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि इस प्रकार शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वो मंत्री नगर जाता है और एक दूती से जाकर मिलता है जो लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का काम करती थी, और जो काम कोई भी नहीं कर पाता था वो काम वह करने में सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने दूती को बुलाया और कहा, तुम इस नाम का एक व्यक्ति को जानती हो, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उस दूती को शर्त के बारे में पूरे विस्तार से बताया और फिर कहा कि तुम किसी भी प्रकार मुझे वह पटका और कटार लाकर दे दो। तो फिर दूती कहती है, आप जिस औरत की बात कर रहे हैं वह पूरी तरह एक पवित्र नारी है, वह किसी भी प्रकार के धन के लालच में नहीं आ सकती है, तो वह फिर अपने सुहाग की निशानी किसी को भी कैसे दे सकती है। तो फिर मंत्री दूती से कहता है, यदि तुम वो मुझे पटका और कटार किसी भी प्रकार से ला करके दे दो और कोई एक ऐसी गुप्त चिन्ह बता दो जो सिर्फ उस नारी का पति ही जानता हो, तो मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। तो मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि वो दूती लालच में आकर यह करने को सब कुछ तैयार हो गई। नौकर नगर में रहता था। दूती भेष बदलकर उस नौकर के घर में जाती है और उसकी पत्नी से कहती है, बेटी, मैं तेरी पति की बुआ हूँ और कई वर्षों के बाद आई हूँ। तो फिर नौकर की पत्नी ने कहा, आइए बुआ जी, मैंने आपको कभी देखा नहीं है, इसीलिए मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझे माफ कीजिएगा। और इस प्रकार उस बहरूपिया दूती को नौकर की पत्नी ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि वह दूती उसके साथ ही छल करने के लिए आई है। मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इस प्रकार वह दूती उस नौकर के घर 2 दिनों तक रुकी। जब वह पतिव्रता स्नान करने गई तो वह दूती उसके पास गई और बोली, बेटी, मुझे भी तुम्हें दुलारने का कभी मौका नहीं मिला, तो मुझे तुम स्नान कराने दो। इसी क्रम में वह दूती ने उस स्त्री के जांघ पर तिल के निशान को देख लिया और उसका काम बन गया। स्नान के बाद जब पतिव्रता औरत रसोई में गई तो दूती को मौका मिल गया और वो पटका और कटार चुरा ली और तुरंत ही वहां से वह भागकर सीधे मंत्री के पास गई। मंत्री के पास जाकर वह दूती ने उसे पटका और कटार दे दिया और साथ ही उस औरत के गुप्त निशानी को भी बता दिया। मित्रों, भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, इस प्रकार मंत्री सीधे राजा के दरबार में वो पटका और कटार लेकर पहुंचा और महाराज से झूठ कहा कि उसने उस नौकर के यहाँ उसकी पत्नी के साथ 2 दिन बिताए हैं और वह पटका और कटार भी लेकर आया है। फिर राजा ने दरबार लगाया और उस नौकर को बुलाया तथा मंत्री से पटका और कटार दिखाने को कहा।
फिर राजा की आज्ञा से मंत्री ने उस पटका और कटार को नौकर के सामने भरी सभा में प्रस्तुत किया और उसे उसके पत्नी की गुप्तांग की निशानी को भी बताई। यह सब देख और मंत्री की बात सुनकर नौकर अचंभित हो गया और वह मान गया कि मंत्री ने उसकी पत्नी की पतिव्रता धर्म को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं माता पार्वती से, इस प्रकार राजा ने नौकर की 10 दिन के बाद फांसी की सजा को तय किया। फिर राजा ने उस नौकर से उसकी आखिरी इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि वह अपनी पत्नी से आखिरी बार एक बार मिलना चाहता है। फिर राजा ने उसे आज्ञा दे दी कि तुम अपनी पत्नी से एक बार मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत ही बड़ा विश्वासघात किया है। तुमने चंद पैसों के लिए अपने पतिव्रता धर्म को नष्ट कर दिया। यह सब वाक्य सुन उसकी पत्नी चौंक गई। फिर उस पतिव्रता स्त्री ने अपनी पति से कहा कि उसने ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया हो जिससे उसका अपमान हो। यदि ऐसा ही है तो विवाह में मुझे मिले हुए पटके और कटार को दिखाओ। तो फिर नौकर की पत्नी जैसे अलमारी खोलती है तो वह देखती है कि वो पटका और कटार चोरी हो चुका है। तो फिर नौकर की पत्नी बोलती है कि कटार और पटका अलमारी में नहीं है, वो चोरी हो गई हैं। तो फिर नौकर ने कहा, वो चोरी नहीं हुए हैं बल्कि तुमने उस मंत्री को दे दिए हैं। नौकर लगातार अपनी पत्नी पर बुरे इल्जाम लगाता रहा और उसकी पत्नी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर नौकर ने राजा के दरबार में मंत्री के साथ लगी शर्त को पूरे विस्तार से बताया और कहा, अब मुझे 10 दिन के बाद फांसी हो जाएगी। तुमने मेरे साथ बहुत ही गलत किया। तो फिर उसकी पत्नी को अब समझ आ गया कि बुआ ही फरेबी निकली और उसी ने उसके सुहाग की निशानी चुरा ली है। यह सारी बात उसने अपनी पति को बताई, लेकिन उसके पति ने उनकी बातों को मानने से इनकार कर दिया और वह घर से चला गया और सीधा राजा के दरबार पहुंचा। फिर राजा की आज्ञा से सैनिकों ने उसे कैद में डाल दिया। उधर नौकर की पत्नी ने भगवान को याद किया और निश्चय किया कि वह अपने पति को बचाकर रहेगी और राजा के दरबार में नृत्यांगना का भेष बदल कर गई और राजा से नृत्य दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार वह पतिव्रता औरत सुंदरी का भेष बनाकर राजा के दरबार में पहुंची थी और राजा से नृत्य दिखाने के लिए आज्ञा मांगी और राजा तो नृत्य देखने के शौकीन थे, इसीलिए उन्होंने उस औरत को आज्ञा दे दी। फिर राजा ने अपने मंत्री से कहकर दरबार लगवाया और सुंदरी के नृत्य करने के लिए तैयारियां भी करवाई। फिर जब दरबार सजा और सभी महामंत्री और मंत्री लोग आए तो उस औरत ने जब नृत्य करना शुरू किया तो उसके नृत्य ने सभी वहां उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। फिर राजा ने उस सुंदरी से कहा कि तुम उपहार में मुझसे क्या मांगना चाहती हो और तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, उस नौकर की पतिव्रता पत्नी ने जब राजा से कहा कि उसकी सभा में एक चोर है जिसने उसका एक कीमती सामान चुरा लिया है। फिर नौकर की पत्नी कहती है, मैं चाहती हूँ कि उस चोर को फांसी की सजा दे दी जाए। और राजा ने कहा, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा कौन चोर है, उसका क्या नाम है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। फिर उस प्रतिव्रता औरत ने कहा कि आपका महामंत्री ही मेरा चोर है, उसने ही मेरा कीमती सामान चुराया है, आप इसको अवश्य फांसी की सजा दें। और जैसे मंत्री ने यह सुना कि वह स्त्री मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री बहुत डर गया और सीधा महाराज के पास आकर बोला, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने इसका कोई सामान नहीं चुराया है और मैंने इस औरत का पहले कभी शक्ल देखा ही नहीं है, तो मैं इसका सामान कैसे चुरा सकता हूँ, मैं इसका चोर कैसे हो सकता हूँ। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जैसे ही मंत्री ने यह कहा कि उसने उस सुंदरी का आज तक चेहरा
देखा ही नहीं है। तो सुंदरी कहती है, महाराज, जब मुझे यह जानता ही नहीं है तो आप इससे पूछें यह कि यह पटका और कटार कहाँ और कैसे लेकर आया। सुंदरी कहती है, मैं उस नौकर की पत्नी हूँ महाराज, जो आपके यहाँ काम करता है, और आप मेरे पति जो कि निर्दोष हैं उनको फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी सच्चाई बताती हूँ कि ये जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास अपनी एक दूती भेजी थी, जो मेरे यहाँ अपना भेष बदल कर आई और मुझसे कही कि वह मेरे पति की बुआ है और कई वर्षों के बाद आई है। इस कारण मैं उसे पहचान न सकी और मैंने उसे अपने यहाँ रहने दिया और उनका बहुत बड़ा सम्मान किया। लेकिन वो मेरी सुहाग की निशानी को चुरा ली और उसने मेरे गुप्तांग की निशानी को भी देख लिया और सीधा जाके मंत्री को कह दिया। और इस मंत्री ने सभी जनों से झूठ कहा, यहाँ तक कि आपसे भी झूठ कहा कि इसने मेरे साथ रात बिताई है, इसने मुझ पर बहुत बड़ा लांछन लगवाया है। महाराज, आप इसे अवश्य फांसी की सजा दीजिए। फिर राजा ने उस दूती को सभा में बुलवाया और दूती ने मंत्री की सारी सच्चाई बता दी और उसने भी अपना गुनाह स्वीकार किया। यह सुन राजा ने तुरंत ही उस नौकर को कैद से रिहा किया और उसकी फांसी भी रुकवा दी। बदले में उस मंत्री को फांसी की सजा दी और उसे फांसी पर लटका दिया। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इस प्रकार अंत में सुंदरी ने राजा से कहा कि महाराज, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैं अपने पति से बहुत ही प्रेम करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, मैं कभी भी अपने पति को धोखा नहीं दे सकती हूँ। मैं तो उनका नाम अपने जुबान से लेती तक नहीं। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, अब मेरी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने प्रश्नों के उत्तर क्रमवार से सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्रियां समय से पहले विधवा हो जाती हैं। तो इसका उत्तर है, जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा होकर एक दुखी जीवन जीती है। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी, उनमें से जो सुहागिन थी वह वही स्त्री थी जो अपने पति का नाम कभी भी अपने मुंह से नहीं लेती थी। और उधर वो 2 स्त्रियां जो विधवा होकर दुखी जीवन जी रही थी, वे हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थी, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हो गई और वो स्त्रियां समय से पहले विधवा हो गई और वो आज एक दुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। इसीलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। तो इसका उत्तर है, जो स्त्रियां अपनी पति के सहमति के बिना ही तीर्थ स्थान या फिर किसी ऐसे उत्सव में सुख लेने जाती है तो उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता है। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती है और उन्हें कभी भी पति का प्रेम नहीं मिल पाता। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि वह कौन सी ऐसी चीज है जो पत्नी पति के मांगने पर भी नहीं देती है। तो वह चीज है अपमान भरे शब्द, जैसे कटु वचन, गाली आदि। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को कभी भी कटु वचन नहीं कह सकती है और जो स्त्री ऐसे कार्य करती है वह एक चरित्रवान स्त्री नहीं हो सकती है। और ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुख झेलती रहती हैं, उनके जीवन में कभी भी सुख की घड़ियां नहीं आती है और वे समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं। तो मित्रों, इस प्रकार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं कि मैं आपके द्वारा उन तीनों प्रश्नों के उत्तर पाकर संतुष्ट हो गई हूँ। प्रभु, वास्तव में जो स्त्रियां चरित्रवान होती हैं वे कभी जीवन में दुख नहीं झेलती हैं। अगर दुख होता भी है तो वह बहुत कम समय के लिए होता है, क्योंकि ऐसे घर में सदा लक्ष्मी का वास होता है और वह घर धन धान्य से भरा होता है।